नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। इस समय हम हैं नंदगांव के नंद बाबा मंदिर पर और इन्होंने अभी फरवरी में ही बांके बिहारी से शादी की थी और इनसे पूरी बात जानेंगे। राधे राधे। राधे राधे भैया। क्या नाम है, पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा परिचय जो हमारा जो ये शरीर है ये हमारा हरियाणा का है। रोहतक हरियाणा सुनारिया गांव है मेरा, और वहाँ मेरे पेरेंट्स ने जो मेरा नाम रखा वो ज्योति नाम रखा है। और यहाँ हमारा 15 फरवरी को अभी रिसेंटली 2025 में हमारा विवाह हुआ फरवरी में। और उसके बाद हमारा जो व्यास जी है जिन्होंने हमारा विवाह कराया बिहारी जी से, उनका नाम हमारा, उनके शादी के बाद हमारा नाम इंदुलेखा रखा गया हमारे भाव को देख करके। तो ऐसा क्या हुआ कि आप मतलब सांसारिक दूल्हा ना चुन करके आपने जो है बांके बिहारी जी को अपना दूल्हा बनाया? देखियो, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में बताया कि हमारा संसारिक विवाह हुआ था, 18 इयर्स एज थी, लेकिन पति से हमारे विचार नहीं मिले, अच्छे नहीं थे। तो हमने अपनी कंप्लीट करी, नर्सिंग कंप्लीट करी। हम गुड़गांव में नौकरी करते थे। 2021 में हमने छोड़ दिया है नर्स को। और हमारा जब किसी ने भी हाथ नहीं पकड़ा तो हमारा बिहारी जी ने हाथ पकड़ा। और हम बचपन में 8th क्लास में आए थे फर्स्ट टाइम ब्रिज में, तो हमें बार बार स्वप्न में राधा कृष्ण जी के दर्शन होते थे। तो उस समय हमारी जो एज थी वो छोटी थी, तो हमें समझ नहीं थी। मैं क्या ऐसा ही होगा, भ्रम होगा, लेकिन वो भ्रम नहीं था। शायद बिहारी जी को यही मंजूर था। उन्होंने हमें अपनाया, शादी किया, और हम सोच के नहीं आए थे। हम बिल्कुल भगवा धारण हमने कर लिया था, सब श्रृंगार हमने छोड़ दिया था। हम एक तिलक धारण करते थे और सब जगह जमुना महारानी पे बैठ करके हम अपना भजन करते थे, सभी मंदिरों के दर्शन करते थे। तो ऐसे ऐसे करते 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 एक दिन हम भांडेर बन गए। जो विवाह की लीला हम बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने हमसे विवाह किया। हम देखो, हमने हर इंटरव्यू में बोला हमारा प्रेम मिलन है, आत्मा का मिलन है। वो प्रभु एक नाम है उनका, जगतपति, उन्हें जगतपति भी कहा जाता है। वो सबके पति हैं, ये हमें समझना है। पहले मुझे भी ज्ञान नहीं था, लेकिन ब्रिज में आ करके ब्रिजवासियों के बातों से, संतों के पास बैठने से, समाज सुनने से, हरिदास जी के या हरिवंश जी की समाज सुनी, तटीय स्थान के संतों के संग बैठे, तो हमें धीरे धीरे ज्ञान हुआ। उसके बाद भांडेर वन से हमने पहली बार जब दर्शन किए तो ऐसा बहुत आनंद आया। लेकिन जब सेकंड टाइम गए तो जैसे मांग भरनी एक मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ कोई नहीं था, ना पुजारी थे, कोई नहीं था। मैं अकेले जाके बैठ के और मैंने थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में भर लिया कि प्रभु मेरा तो अब कोई भी नहीं है। तो मैंने ऐसे पता नहीं क्या मन में आया, तो वहां से मैंने सिंदूर लगाया। तो कुछ दिनों बाद धीरे धीरे हम फिर दर्शन करने गए, तो दोबारा हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन बिहारी जी ने हमसे कहलवाया, हम रोने लगे, इतना रोए कि उस दिन मैंने विपिन भैया को फोन किया, ब्रजवासी को जो सेवा में रहते हैं, कि भैया ऐसे ऐसे हमारे भाव हैं, तो मुझे बहन मानते हैं। तो कह रहा, बहन तुम्हारे तो ऐसे कोई भाव नहीं थे। मैं क्या, पता नहीं अब बिहारी जी चाह रहे हैं। ऐसे करते हुए कथा आई हमारे सोसाइटी में, ही कथा आई हरे कृष्ण धाम में। तो वहाँ पे कथा हुई, तो उस दौरान हमारा जो, ऐसे ही हमने व्यास जी को बोला कि हमारा ना कोई भी नहीं है, और यहाँ पे हम प्रिया प्रीतम को प्रेम तो बहुत करते हैं, वो भी हमसे करते हैं, लेकिन पता नहीं मन से ऐसे भगवान हमसे ऐसे कहलवा रहे हैं। तो उन्होंने मंच के द्वारा लाइव में बोला कि ऐसे इस तारीख को उनका ब्यावला था राधा कृष्ण जी का, उनके व्यास जी विवेकानंद महाराज जी के जो भागवत करते हैं। तो उन्होंने ऐसे हमें लाइव में बोला कि ऐसे ऐसे सखी का हम विवाह 15 फरवरी को करेंगे। इस दौरान हमारा विवाह हुआ बिहारी जी से। और देखो, वो आम बिहारी जी नहीं, आज भी वो गर्भ में अंदर विराजमान है। इससे पहले हम राधा रानी के पास गए, वो अंदर हमारे ब्रजवासियों का प्रेम है जो हमारे बिहारी जी को अंदर लेके जाया गया। बिहार वहाँ पे राधा रानी के अंदर गर्भगृह में वो गए, हमें भी बुलाया, वहाँ मत्था टेका। और देखो, हमारे ब्रजवासियों का प्रेम कहते ही हमारे ब्रजवासी भी संग हमें खड़े हैं। तो ये ब्रजवासियों को जो गाली देता है, हमने बिहारी जी में देखा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आज की युवा पीढ़ी को। क्योंकि ब्रजवासियों के बिना है ना, हम कभी प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते। जो गोपी भाव आया, मुझे एक ब्रजवासी ने बोला कि आप इस स्वरूप के लिए नहीं बने हो। जब हमने वो भगवा धारण किया था, मैं बोली क्यों? तो उन्होंने मुझे पहली बार 2 गोपी ड्रेस दिलाई, बिहारी जी के गोसाई जी ने, और तब मैंने ये गोपी भाव स्वीकार कराया। बिहारी जी कराने वाले तो बिहारी जी हैं, और ये उनके अंग सेवी है ब्रजवासी। तो उनकी कृपा के बिना हम बिहारी जी तक नहीं पहुंच सकते। आज की युवा पीढ़ी को हम यही बोलेंगे कि कभी भी ब्रजवासी आपको 2 गाली दे तो सुन लो, लेकिन ब्रजवासियों को वापस जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे आपके कष्ट मिटते हैं, उससे आपके दुख जितने भी है आप बहुत जल्दी मिलाप कर सकते हैं बिहारी जी से। जैसे एक मेरा बना है, और मेरा इंटरव्यू देने का कोई फेमस नहीं होना है, ये होना कि युवा पीढ़ी को जगाया जाए, बताया जाए जो यहाँ पे आते कैसे आया जाता है। ब्रिज को प्रणाम करना चाहिए, रज रानी, ब्रिज रानी, यमुने रस रानी और हमारी वृंदा महारानी, जिसकी वजह से आप कदम रख सकते हैं ब्रिज में।
और ब्रिज में वही रह सकता है जिस पे इन तीनों रानियों की कृपा होती है। सबसे बड़ी तो हमारी राधा रानी है, लेकिन इनकी सखियों की कृपा बहुत जरूरी है। आप कितनी पढ़ी हैं? हम नर्सिंग, अभी आपको बताया, हम नर्सिंग कंप्लीट है। 2014 में हमारा नर्सिंग डिपार्टमेंट से हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमें ड्यूटी स्टार्ट किया और हमारी शादी का जो डाइवोर्स वगैरह वो हुआ। मतलब बहुत कष्ट सहन करा। एक छोटा हमारा बच्चा था 2.5 साल का, वो हमने छोड़ा। ये विष के समान है भैया, मेरे लिए आसान नहीं है ब्रिज में आना। लेकिन आज मुझे किसी की याद नहीं आती, सिर्फ राधा कृष्ण की याद आती है। तो अब जैसे हमें अपने साथ जीवन साथी के रूप में एक चलने फिरने काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होती है, ऐसे में आपने अपने कान्हा को जो है अपने पति के रूप में, जीवन साथी के रूप में चुना है, तो कैसे अपनी दैनिक जो आपकी जो डेली रूटीन की जो लाइफ है उसको कैसे मैनेज? देखिए, यही हम युवा पीढ़ी को बता रहे हैं। मेरे को लाइव में भी पूछा गया कि आपका खर्चा कैसे चलता है। लोग यहाँ पे ब्रिज में, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जब वहाँ आते हैं तो यहाँ पे पहले बिजनेस से सोचते हैं, लेकिन हमारे भाव अलग थे। जैसे मीराबाई के थे, भक्तों के होते हैं, संतों के होते हैं कि हमें हे प्रभु एक कोना दे दीजिए जिसमें हम भजन कर सके, इस कष्ट से, बार बार के जीवन मरण से हम मुक्ति पा सके। हम घर में बैठ के भागवत सुनते थे। तो धीरे धीरे ऐसे ही करके हमें एक, जब हमने जॉब छोड़ दिया तो एक भक्त से हमारा गुड़गांव में बहुत सारे परिचय हैं, अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, जो आज हमें सपोर्ट करते हैं हमारे भाव को देख करके। और हमारी शादी के बाद भी हमारा बहुत सारा खर्चा है। जो बिहारी जी से बोलते हैं ना, एक टाइम में है ना संसारिक पति आपको काम नहीं करेगा, लेकिन हमारे बिहारी जी कैसे हैं जो हर बात को सुनते हैं। आज भी मैंने उनसे डांट मारी है, मैं बोली मुझे लेके जा रहे हो कि नहीं लेके जा रहे हो। तो शायद संसारिक पति होता तो कामों में उलझा रहता, लेकिन वो मुझे लेके आए। आज वो गर्भ में अंदर बैठे हैं और दोनों को डांटा मैंने, राधा रानी को भी और कृष्ण भगवान को भी। और मुझे आज वो लेके आए। मेरा हर खर्चा, हर मेरे शौक जैसे एक संसारिक पति चलाते हैं वैसे ही मेरे बिहारी जी चलाते हैं। मुझे नहीं पता कैसे होता है, वो जैसे चुटकी में हो जाता है। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो बताई नहीं जा सकती। आज आपके मतलब आप एक तरह से पति के हैं, पति का जन्मदिन है, तो किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया? आपके सामने ही तो हम इतना नृत्य कर रहे थे, शायद कोई दर्शकों को बताइए ना, दर्शकों ने नहीं देखा। जी, क्योंकि आज मैं इतना खुश थी, मेरा मूड भी ऑफ था। ड्राइवर भैया भी लेट आए हमारे, तो मैंने उनको सुबह ही बोला था कि हम सुबह आए और पूरा दिन और रात हमें यहाँ पे उत्सव मनाओ, क्योंकि वो अंदर से आता है। तो इतना हम खुश थे, लेकिन नहीं हो पाया। पर जब भी शाम को भी बुला लिया, राधा रानी के भी आरती दर्शन हो गए और यहाँ पे भी हमने खूब नृत्य करके हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया से बधाई ली, उनके लिए नृत्य किया। और इतना खुश हैं हम, क्योंकि मेरी पहली शादी के बाद नंद उत्सव हुआ है यहाँ पे। हम बहुत खुश हैं। ये कान्हा का घर है और आपकी एक तरह से ससुराल मानी जाए इस तरह से, तो यहाँ की कुछ मान मर्यादा है। क्या मान मर्यादा जानती हैं? देखो, मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन जब भी हम अंदर नंद बाबा और यशोदा मैया के सामने जाते हैं तो हमेशा घूंघट करके ही जाते हैं। जब ब्रजवासियों ने मुझे ऐसे देखा था फर्स्ट टाइम जब हम दर्शन करने आए थे, तो उन्होंने हमारे भाव ही देखे थे कि मुख तो दिखाए दो। मैं बोली ना ना, हमें मुख ना दिखावे, बाबा देख रहे हैं, हमारे ससुर लगते हैं वो। चाहे देखो, एक आत्मा है ये, है ना, एक कहते हैं ना खट्टी मिट्टी एक लीलाएं होती हैं जिसमें बहुत सुख है, आनंद है। सुख नहीं कह सकते, संसार को सुख कहा जाता है, सॉरी, लेकिन आनंद है इसमें भी। इतना आनंद है कि ना मैं वो प्रेम को ना बयान नहीं कर सकती। मुझे वो संसारिक में वो इतना प्रेम ब्रजवासियों का और हमारे प्रभु ने हमें जब से हाथ पकड़ा है ना, हमारी ना खुशी की कोई सीमाएं नहीं है। कि मैं कैसे बताऊं लोगों को कि अंदर एक उत्साह होता है कि ना हर टाइम एक खुशी रहती है हमारे हृदय में, एक अलग ही खुशी रहती है। वो संसार में नहीं होती, संसार में सिर्फ टेंशनें होती हैं। ये मैंने अनुभव किया है, मेरे ठाकुर जी ने मुझे अनुभव कराया अपने प्रेम से। बांके बिहारी जी कहाँ है? अभी वो घर में ही है, आते ही वहीं पे विराजमान हो गए थे वो। और हमारे पति ऐसे ही नहीं आए थे हमारे विवाह में। उनका तो कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा वो मीराबाई में हुई थी, जिसकी वजह से कुछ लोग हमें मीराबाई भी, मीरा के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार हमारे जो बिहारी जी हैं गर्भगृह, उन 5 दिन के बाद हम ही स्वयं जा करके वहां से उनका मुखमंडल ढक करके लाए थे शादी वाले दिन 15 फरवरी को। ऐसे ही नहीं है, वो बहुत लीलाएं करते थे। देखो, आज मैंने उनको डांटा तो मुझे लेके आए ना, शायद संसारिक पति नहीं लेके आ सकते थे। और देखो, हमारा जो हृदय का प्रेम है ना, वो एकांत में ही उमड़ता है, और उमड़ना भी एकांत में चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े संतों ने यही कहा है कि कभी भी आपका जब एकांत में होता है, वो जो अश्रु होते हैं ना, वो प्रभु को दिखाने हैं, संसार को नहीं दिखाने, क्योंकि वो प्रेम है। प्रेम को है ना हमेशा एक मर्यादा में रखा जाता है, उसको एक
कवर करके उजागर नहीं किया जाता। मैं सिर्फ प्रेरणा बनना चाहती हूँ कि आज की जो मेरे साथ हुआ है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो उनके साथ ऐसा होता है, सुसाइड कर लेते हैं। जो आज की महिलाएं हैं जो को दिखाने हैं, संसार को नहीं दिखाने, क्योंकि वो प्रेम है। प्रेम को है ना हमेशा एक मर्यादा में रखा जाता है, उसको एक कवर करके उजागर नहीं किया जाता। मैं सिर्फ प्रेरणा बनना चाहती हूँ कि आज की जो मेरे साथ हुआ है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो उनके साथ ऐसा होता है, सुसाइड कर लेते हैं। जो आज की महिलाएं हैं जो ऐसे देखा है, मैंने इंटरव्यूज वगैरह देखा है मीडिया में कि वो पति को ही मार रही। शायद हमने ऐसा तो नहीं किया, ड्राम में तो बंद नहीं किया। तमाम लोग जो इस इंटरव्यू को देखेंगे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि ये जो है एक तरह से ये ढोंग है, कुछ इस तरह के कमेंट लोग कहेंगे। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, संसार ही एक ढोंग है, सत्य ही हमारे ईश्वर हैं। ये रहेंगे, हर युग में रहे और यही रहेंगे, अंत में सब यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब लोगों को ढोंग लगता है तो भैया लगे। मीराबाई को भी बोला था, ध्रुव जी को भी बोला था, प्रहलाद जी को भी बोला, कितने कष्ट दिए हैं। मेरे जीवन में तो ये कष्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे कष्ट हुआ था अपने बेटे को छोड़ते हुए, इतना कष्ट हुआ था, शायद मुझे किसी चीज़ का भी कष्ट नहीं। आज भी कभी कभी थोड़ी बहुत तो देखो, एक माँ है, जन्म दिया है, लेकिन जब मोर ध्वज की हमने कथा सुनी, भक्तों के चरित्रों से आप आगे बढ़ सकते हो प्रभु की तरफ, कि ये हमारे साथ है ना लीलाएं थी, ये उनकी परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं बोल सकते हैं जिनको, कि जब मोर ध्वज जी से खुद स्वयं का बेटा ही उन्होंने मांग लिया था कि मुझे माँ से इनका चाहिए ना, आपका चाहिए इनका, और एक अश्रु नहीं आना चाहिए आपकी आंखों से। तो परीक्षा में जो बैठता है वही समझ सकता है। देखो, एक टाइम होता है ना जब इंसान, एक भक्त इस दुनिया से चला जाता है। जैसे मीराबाई लास्ट तक संघर्ष करती रही, ठाकुर जी ने बोला तुम संघर्ष करना, तुम हारना मत। जिस दिन एक अंत हो जाएगा, कि कहते हैं ना हर चीज का एक अंत होता है, जब उनकी परीक्षा इतनी थक गई, जब स्वयं ठाकुर जी ऐसे उन राजा जो भोज जी के विक्रम राणा जी ने उनको लेने के लिए दोबारा भेजा, तो उन्होंने अंदर जाके बोला कि मैं अपने पति से एक बार आज्ञा लेके आती हूँ। जब उनको दोबारा राजमहल के लिए बोला कि आप चलिए, और बुलाया है ऐसे संत में, दिल्ली के जो क्या नाम है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, पूरी लीलाएं मैंने सुनी है। तो तब उनके साथ जब मीराबाई अंदर गई तो उन्होंने कपाट बंद कर लिया, ठाकुर जी ने अपने अंदर ही विलीन कर लिया। तब लोगों को समझ आया, आज वो पूजी जाती है वृंदावन में। तो लोगों को तो देखो, जाने के बाद ही एक जीते जाते इंसान की इज्जत नहीं कर सकते संसार। जब वो मर जाता है तब उनकी सब बातें याद आती हैं, ये इंटरव्यू सुनते हैं, तब लोगों को ज्ञान होता है, हाँ काश हम उस टाइम उनकी इज्जत कर लेते। यही है सत्य। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आपने देखा, ये आज की मीराबाई यहाँ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनका एक ही कहना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ओम तप स्वाहा, ओम सतम स्वाहा, ओम शिवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम मधुसूदनाय नमः स्वाहा, श्री विक्राय नमः स्वाहा, श्रीधराय नमः स्वाहा, हर्षकेशाय नमः स्वाहा, हर्षकेशाय नमः स्वाहा, पद्मनाभाय नमः स्वाहा, दामोदराय नमः स्वाहा, सकर्षणाय नमः स्वाहा, ओम पूर्णपुरुषवस्त्राय नमः स्वाहा, ओम अंगचंद्रेभ्यं नमः स्वाहा, ओम सर्वरूपाय देवताभ्यं नमो नमः स्वाहा, आगच्छ प्रदेवताभ्यं नमो नमः स्वाहा, ओम नमदेवाय नमः स्वाहा। जय गोमाता।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।